बताइए। जी मैडम हम प्रतिवादी थे। हमारा प्रतिदावा खारिज हुआ था और वादी की डिक्लेरेशन और पोजीशन की हुई है। वादीगण और वादी हम प्रतिवादी थे, हमारे खिलाफ डिक्री हुई और हमारा प्रतिदावा खारिज हुआ। कौन से बात प्रतिवादी हैं आप? एक ही है कि प्रतिवादी ज्यादा क्रमांक है? 1 नहीं और भी थे। हम प्रतिवादी क्रमांक 1। डिफेंडेंट नंबर 1। जी। व्हाट इज दिस सूट? सूट था डिक्लेरेशन परमानेंट इंजंक्शन और फॉर पोजीशन। क्लेशन, परमानेंट इंजंक्शन एंड पोजीशन। जी मैडम। क्या लैंड है, हाउस है? लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड। जी मैडम। कितना रकबा है? एरिया? एरिया है मैडम इसका चलो छोड़ो, नहीं पता आपको तो एरिया है 9 8 9 2 11 6 17 हेक्टेयर करीब। अच्छा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सूट? सूट का बेस ये था मलोट कि ये हमारी भाभी लगी, जो हम परिवार के लोग हैं। हमारी भाभी? पहले वादी का बताइए ना। जी वादी के मतलब व्हाट इज द प्रतिवादी। बेसिस ऑफ द सूट? बेसिस का सूट ये था कि हमारे पति के खिलाफ में वादी का कंटेंशन ये था, वादी के कंटेंशन बता रहा। वादी का बताइए ना, हमारे पति वाली बात कहाँ से आ नहीं जाती तो है? वादी वादनी का मतलब मैं वही बता रहा था। वादी वादनी का क्या कहना है? वादी का कहना ये है कि वादनी क्रमांक 1 का पति हाँ और वादी क्रमांक 2 और 3 के पिता हाँ। को ये जमीन वसीयत पे मिली थी। नाम? नाम था प्रवीण, उनके पिता का नाम प्रवीण जैन। प्रवीण जैन। प्रवीण जैन के थ्रू ये क्लेम कर रहे जी हैं? प्रवीण जैन की तुरी। प्रवीण जैन के थ्रू क्लेम कर रहे हैं, उनकी डेथ के बाद। जी उनकी डेथ के बाद। डेथ का हुई? प्रवीण जैन की डेथ हुई मौलट। कोई बात नहीं, नहीं पता तो। जी। अच्छा, प्रवीण जैन मालिक थे, इसका कोई विवाद है? मालिक थे, इसका विवाद इसका विवाद है? है। जी उनने वसीयत के आधार पर क्लेम किया है। नहीं नहीं, ये तो वसीयत के आधार पर तो ये वादीगर ने क्लेम किया होगा। हाँ वसीयत का और हमने। अदरवाइज जो बच्चे भी हैं, उनके बच्चे और पत्नी भी हैं, हाँ बच्चे और मतलब एज पत्नी। वेल एज सक्सेशन एंड फिल दोनों किया है। जी। प्रवीण जैन मालिक थे या नहीं थे, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि एडमिटेड फैक्ट है? ये प्रॉपर्टी के मालिक प्रवीण जैन थे या नहीं थे? इस प्रॉपर्टी के एक में वो मालिक प्रवीण जैन नहीं थे, ये संयुक्त संपत्ति थी पूरे कौन परिवार थे की। वो बताओ? वो थे। एक एक चीज एक फैक्ट और है इसमें, ये बता दूं। इसमें एक बंटवारा नाम अभी हुआ था। नहीं, सबसे पहले जी मेरे ख्याल से कोई भी जी प्रॉपर्टी की मालिकी किसकी थी ये जी बताना जी जी चाहिए। जी मैडम। भले ही उसका केस आपका खराब हो या अच्छा हो, जी पहले ये मालिक ही एडमिटेडली कौन थे, जी तभी जी। तो प्रॉपर्टी सक्सेशन में जाएगी या बिल से जाएगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी जगत लाल जैन, इनके वंशानुगत थे। सबसे पहले वहां से शुरू होता है, जगत लाल जैन। यदि एडमिटेड फैक्ट बताना। हाँ जगतलाल जैन की प्रॉपर्टी थी, एडमिटेड फैक्ट है? हाँ जगत लाल जैन के बाद सोनाबाई और शिखर चंद जैन, इनको एक प्रॉपर्टी। सोनाबाई और शिखर चंद जैन। सोनाबाई सोना? सोनाबाई थी जगत लाल की पत्नी। सोनाबाई और शिखरचंद शिखर चंद। कौन है? ये सोनाबाई और शिखरचंद? सोनाबाई थी जगत लाल की पत्नी और शिखर चंद था जगत लाल का। ठीक है, शिखरचंद। हाँ इनको एक संपत्ति प्राप्त हुई। हाँ, जी। जगतलाल की थी तो इनको मिलेगी। हाँ इनको और इनके दो बच्चे और थे, गुलाब चंद और केवल चंद। गुलाबचंद और केवल चंद का जी। क्या हिसाब है? उनका कुछ नहीं अभी, उस इस प्रॉपर्टी से संबंध, उस प्रॉपर्टी का विवाद इसमें है नहीं, तो उस पर। क्यों नहीं है? जब गुलाबचंद और केवल चंद जैन थे तो ये प्रॉपर्टी केवल सोनाबाई और शिखरचंद। हाँ शिखर चंद जैन के जो बच्चे हैं वो प्रवीण और विनोद है। और भी इसमें बच्चे हैं उनके, प्रकाश प्रमोद। और विनोद। जी प्रवीण और विनोद, प्रवीण के हिसाब से ये लोग क्लेम कर रहे हैं। हाँ जी और विनोद हम विनोद हैं। हाँ। जी। और ये कौन है, मंजू? और रेखाबाई, विकास और अंकिता। रेखाबाई होगी प्रवीण की पत्नी और विकास और अंकिता हो गए उनके पुत्र। जी हो गए। जी। और सोनाबाई। डिफेंडेंट्स हैं उसमें, विनोद हो गए। जी। और एक मंजू जैन लिख लेते मंजू हैं। बहन हो गई प्रवीण की। मंजू बहन हो गई। कौन है? बहन प्रवीण की और विनोद की। पूछते हैं, बताते नहीं हो ना आपने। कहा जी। शिखर चंदन के दो लड़के हैं, प्रवीण और विनोद। हाँ, नहीं और चुप हो गया। नहीं नहीं मैं ये बोला था विवाद दो के था, लेकिन प्रवीण जो शिखर चंद। बारिश तो बताया कुछ। जी 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 सर, सॉरी। शिखर बोल। चंद जैन के पुत्र है प्रकाश, प्रवीण, प्रमोद, विनोद, चक्रेश। प्रवीण। प्रवीण, प्रवीण। प्रमोद, विनोद। विनोद, चक्रेश चक्रेश। और मणि, मीना और मंजू, ये बहनें हो गई। मणि, मीना। जी और मंजू। मंजू ये बहने हैं। जी सर। ठीक है, हो गई। जी। प्रवीण की मृत्यु हो गई 23/10/2011 में। और उनकी मृत्यु के बाद रेखाबाई, विकास और अंकिता ये उसमें आए। जी। और ये वादीगण हो गए, रेखाबाई, विकास और अंकिता। Now the plaintiffs are claiming। जी। और
हाउ दे आर क्लेमिंग कि ये प्रवीण वाज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जी। पार्ट बेसिस। अब जो मैंने बताया था आपको शिखरचंद और सोनाबाई, जो शुरू में बताया था, जो शिखरचंद, जो जगतलाल की पत्नी सोनाबाई, सोना और जगतलाल के 3 पुत्र गुलाबचंद, शिखरचंद, केवलचंद, शिखरचंद के वारसान ये सभी हो गए। जी। अब सोनाबाई और शिखरचंद को एक प्रॉपर्टी मिली, और सोनाबाई और शिखरचंद की जो प्रॉपर्टी मिली, कैसे मिली? ये एक इन्होंने एक वसीयत करी है 1985 पे, जिसके हिसाब से क्लेम कर रही है। उसमें ये इन्होंने की मतलब वादी गण जिस वसीयत के हिसाब से अपना क्लेम बता रहे हैं, उस वसीयत में लिखा हुआ है कि सोनाबाई और शिखरचंद को एक संपत्ति मिली, और उस संपत्ति के आधे हिस्से को मैं प्रवीण जैन को वसीयत कर रही हूँ। ऐसे हम उसको वो कह रहे हैं। सोनाबाई ने प्रवीण जी, को वसीयत करी। जी, ठीक है। जी, सोनाबाई ने प्रवीण को वसीयत करी, और उस वसीयत के आधार पर ये लोग अपना क्लेम कर रहे हैं। तो सोनाबाई को क्या मिला और क्या दे दिया प्रवीण को? सोनाबाई को सर, सोनाबाई और शिखर का था जी, सोनाबाई ने अपना हिस्सा दिया होगा ना? जी, सोनाबाई ने वो हमारा अब वो डिवाइडेड नहीं था। तो बस, बताइए ना, समझ में थोड़ी आया अभी। जी, इनके पास क्या था सोनाबाई और शिखर? सोनाबाई से प्रवीण पे क्या आया, शिखर से प्रवीण और विनोद पे क्या आया, इन पे 5 और 7 पे क्या कैसे गया? यदि वसीयत पढ़ लें 2 मिनट तो वसीयत उसमें क्यों पढ़वा रहे हो आप? उसमें लिखा हुआ है। वसीयत को पढ़ के हमें समझाओगे आप? नहीं सर, उसमें बहुत सारी, आप समझे या नहीं समझे? हाउ दी पार्टीज आर क्लेमिंग राइट्स, ये तो बताइए, अभी तक कहाँ आया सामने? थोड़ा 1 मिनट यदि लगे, मैं तो आपको हम दे तो रहे हैं, 15 मिनट तो हो गए। तो मैं वो लिख के दे दूंगा, वो मैं लिख के दे दूंगा। वसीयत में लिखा है। प्रॉपर्टी कहाँ से चल रही है, किस पे जा रही है? वो वसीयत में ही। तो बोलिए ना, मैं सुन तो रहा हूँ। आपको पढ़ पढ़ के सुनाना है तो पढ़ पढ़ के सुनाने का काम तो यहाँ नहीं होगा। एडमिशन के लिए सुन रहे हैं तो आपको सुन रहे हैं। आप बताइए। जगत लाल की आप, हम आपसे पहले भी बोल रहे हैं जी, कि जी, एडमिटेड प्रॉपर्टी कहाँ से चल रही है हमें बताइए। जी, सुन जी। रहे हैं। सोनाबाई ने जो वसीयत की है, जो विवादग्रस्त जो संपत्ति, वसीयत करी, मैं कह रहा हूँ पहले आप लैंड पे चले गए 17 हेक्टेयर, तो पहले मान के चलो सोनाबाई की कितनी थी ये बताओ। 35 एकड़ थी, 35 हेक्टेयर थी। अब आप 17 से 35 नहीं, दोनों की थी ना, सोनाबाई और शिखर चंदन की, कितनी थी? 35 हेक्टेयर। 35 हेक्टेयर। हाँ, उस 35 बोला था पहले। नहीं, उसमें से आधा बोला ना मैंने, कि आधा उन्होंने बहुत वसीयत अच्छी कर बात है, दी। आपने जी, बोला। जी, मान लेते हैं, आपने बोला। मेरे को नहीं सुनाई पड़ा होगा। सॉरी, मान लेते हैं नहीं, 35। नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, मान नहीं आई पाएगा एम क्योंकि सॉरी। आप वकील हो, आप नहीं, बोलोगे। नहीं, नहीं मरड, ऐसा नहीं मेरा। जो बोल दोगे हमेशा सही बोलोगे। नहीं, नहीं मरड, ऐसा नहीं, मैंने नहीं बोला होगा नहीं मैडम, नहीं। आई एम सॉरी, आई एम तो सॉरी। 35 हेक्टेयर थी जी, जगत लाल के पास। जी मरड, दोनों के पास, सोनाबाई और शिखर चंदन के पास। हेक्टेयर चली गई सोनाबाई पे और 17 हेक्टेयर चली गई शिखर चंद पे। सोनाबाई से चली गई प्रवीण पे 17 हेक्टेयर वहां, हाँ बिल्कुल से। 17 हेक्टेयर सोनाबाई पे आ जी, गई, जी, 17 हेक्टेयर जो है या 18 आ गई होगी जी, जी, ऐसे ही शिखर चंद पे। जी, जी, ठीक है। जी। तो ये शिखर चंद पे जो प्रॉपर्टी आई 18, वो उसके बाद शिखर चंद कब मरे? अब विवादग्रस्त शिखर संपत्ति, चंद कब मरे? सर, शिखर चंद, उसकी डेट नहीं है सर। काउंसिल फॉर द अपीलेंट इज नॉट रेडी फॉर आर्गुमेंट्स। सर, शिखर चंद का विवाद था नहीं सर, सोनाबाई का। पूरा घर के बारे में बताओगे नहीं तो प्रॉपर्टी चलेगी कैसे? आप नहीं, पहले विवाद जो सोनाबाई पे आई ना सर, उसका है। सोनाबाई पे आई तो सोनाबाई पे आई तो इसका नहीं हुआ, फिर शिखर चंद की प्रॉपर्टी कहाँ गई, किसको मिली, ये नहीं बताओगे? शिखर चंद की प्रॉपर्टी सभी में बट गई। तो ये काम मैंने वो पूछा तो था आपसे, आपने कहा शिखर चंद का विवाद नहीं है, तो आप बोलोगे शिखर चंद की प्रॉपर्टी सबको मिल गई। जी, किसको कितनी मिली, कैसे मिली? बंटवारे से मिल गई P6 से। P6 में क्या लिखा है? उसमें सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल डाला, और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, P6 का बंटवारा किस किस के बीच में है? ये जो सारे वारसान हैं शिखर चंद जैन के, उनके बीच में है। प्रकाश, प्रवीण, प्रमोद, विनोद, चक्रेश, मणि, मीना, कितनी कितनी मिली? वो उसमें है। चलो, तो आप ये मान के चल रहे हो सोनाबाई की ये थी नहीं, 17? हम ये मान के नहीं चल रहे, हम ये कहना था, ये अविभाजित जब आप बोल रहे हो शिखर चंद की 17-18 बीघा सबको मिल गई, जी, तो फिर सोनाबाई की मानना ही पड़ेगी आपको। उसमें ये लिखा हुआ था बंटवारे में कि जो जी, जी, आप जी, ये मानते हो शिखर चंद की 17-18 जो बची थी वो जी, सब में बट गई, जी, जी, इसका मतलब शिखर चंद की थी इसलिए बटी। जी, और शिखर चंद की थी तो सोनाबाई की भी कुछ रही होगी। जी, सोनाबाई की कितनी थी? सोनाबाई की उस सोनाबाई की 17 थी। तो फिर आप अभी कह रहे थे सोनाबाई की हम नहीं मान के चल रहे। लेकिन सोनाबाई की वसीयत के संबंध में बंटवारे में लिखा है, अभी बस ये इसको छोड़ो, आप जी, सोनाबाई की प्रॉपर्टी कितनी थी? सोनाबाई की 17 हेक्टेयर थी। इसको मानते हो आप?
और पढ़ लो। हमने माना इसलिए नहीं क्योंकि ना हमें प्रतिरक्षा ऐसा का थोड़ी होगा आप नहीं मानोगे, नहीं मानना एक पड़ेगा आपको, एक अदरवाइज प्रॉपर्टी सबमिशन चलेगी नहीं आगे, मैं और पढ़ लेता हूँ खड़ी रह लेकिन जाएगी ये केस। मेरा मेरा एक सबमिशन बस ये था। Learned counsel for the appellant is not ready for arguments as per, बोलिए, नेक्स्ट वीक लगा दें कभी, as per list in the second week of January। नेक्स्ट वीक करते, मैंने तैयारी थी नेक्स्ट वीक कर दे, वो पोजीशन के लिए एक्चुअली आप वहां जब पे तक फाइल लेके नहीं आओगे आप तैयारी कर ही नहीं सकते। मैंने नोटिंग पूरी कर ली थी हमारे इस पे, पेज आपसे बोला था। फाइल लाना आप जब तक शुरू नहीं करोगे आप ऐसे ही नहीं कर सकते। मैंने नेक्स्ट फिर और 2-3 खरीद लो, उससे क्या होगा, एक में लगाओ दावा, एक में लगाओ जवाब दावा, एक में लगाओ सारे कागज। नहीं, मैंने फिर नोटिंग इसलिए करके लाया था, सारे निकाल इसको नेक्स्ट वीक कोई डेट किसी डेट बात बस का देते उत्तर ही नहीं दे पा रहे, यू आर कोई भी वेस्टिंग माय टाइम। कोई भी डेट नेक्स्ट वीक की हुई। कोई भी डेट दे दे, नेक्स्ट वीक की पूरी। नंबर 30। किसी और जगह चांस लेना, बिना पढ़े लिखे एडमिट करा लेना, जो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बता ही नहीं रहे। चलो टॉप ऑफ द लिस्ट कर देंगे। चलो देखेंगे, नहीं उस मतलब नेक्स्ट कॉल करो, उस दिन के कर दे टॉप ऑफ द लिस्ट। देखेंगे।